हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और इट्स बीन अ वेरी इवेंटफुल वीक। मिनाज भाई के साथ HBH की एपिसोड आ गई है। और दोज हु डोंट नो, हार्ट ब्रेक होटल HBH। तो हियर वी आर अगेन। नो सरप्राइजेस कि लेट वीडियो आज शूट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेंडिंग काम और सब कुछ। इट वाज द ईद वी पोस्ट ईद वीकेंड, तो खैर गेटिंग बैक इन गियर, लॉट्स हैपनिंग। एंड स्टोरी नहीं आ रही, तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि स्टोरियां भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि सिलसिला कंटिन्यूड रहे। और सिमिलरली HBH से रिलेटेड कोई मटेरियल हो तो वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन वो मार्क करके भेजना होता है कि ये अलग चीज़ है। तो with all that said and done, let's get down to business. तो जनाब अली, पहली स्टोरी हमारी आती है सोनम की। सोनम साहिबा कहती हैं कि ये हॉस्टल में जब रहती थी, तो बेसिकली हॉस्टल के अंदर की लाइफ, जाहिर सी बात है, आप पता होता है वो किस तरह की होती है। तो रमज़ान में सहरी का टाइम था, तो लड़कियां सारी गई हुई थी उसके लिए, तो ये सो रही थी अपने बेड पे। तो कहती हैं इनका एक हाथ नीचे बेड से लटक रहा था। तो वो लटकता हुआ हाथ किसी ने उठा के ऐसा इनके ऊपर वापस अपने ही हाथ इनके ऊपर मारा कि इनकी नींद से आंख खुल गई। जब इन्होंने देखा तो दरवाजा तो बंद था, लड़कियां सारी गई हुई थी, तो ऐसी तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई आके ये करता। बहरहाल उस हॉस्टल की और भी बड़े अजीब वाकयात थे, लेकिन ये कहती हैं कि सबसे एक और अजीब सी चीज ये थी कि एक काली बिल्ली वहां पे अक्सर कॉरिडोर्स में घूमती थी और पीछा करती थी। उसकी खासियत ये थी कि वो हर वक्त आई कांटेक्ट करके स्टेयर करती रहती थी। डरती वरती वो थी नहीं, आप उसको लाख कुछ करो, और एक अजीब तरीके से वो आपको देखती थी, घूरती थी, और बहुत सुकून से एक जगह बैठ के आई कांटेक्ट करती थी, पीछा करती थी, देखती रहती थी। तो कहती हैं कि एक दिन ऐसी नॉर्मल दिन था, ये कमरे से बाहर निकली, चलने लगी, तो आदत हो चुकी थी उसको देखना। तो कहती हैं कि चलते चलते नोटिस किया कि एक की जगह अब दो बिल्कुल आइडेंटिकल बिल्लियां साथ साथ बैठी हैं। दो कदम आगे रख के इनको एहसास हुआ दो कैसे हो गई हैं। तो पलट के जब उसको देखा तो वो एक थी, दूसरी गायब हो गई, जबकि ये कहती हैं दो कदम भी नहीं रखे होंगे। हैरत में पूरी जगह छान मारी, लेकिन वो नहीं मिली। तो ये कहती हैं कि ये कुछ वियर्ड हरकत है बिल्ली की, जो कि इनको शक है कि बिल्ली नहीं है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंस्टेंस। और इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त उजैर साहब की। जो एक अजीब सा वाकया है उनके साथ, बेसिकली 14 अगस्त 2017 को हुआ। गालिबन ये वापस आ रहे थे फ्रॉम द फायरवर्क्स और समथिंग, इस्लामाबाद में। तो ये कहते हैं कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ सड़क जो है वो नहीं, मतलब ढलान आते फिर ऊपर चढ़ती है, तो इट्स अ बिट ऑफ कर्वी रोड, अप एंड डाउन। तो उस तरफ से जब ये गुजर रहे थे, उस ढलान से गुजर रहे थे, तो अक्सर क्या होता है कि वो जब नीचे जा रहे होते तो सामने नजर नहीं आ रहा होता, और ऊपर जाते हुए फिर ये लाइट थोड़ी हाई बीम या फ्लिकर करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई साइड वाली रोड्स में से या उस कहीं और से
स्पीड में आ रहा हो और वो इनको नजर ना आए और ये घुस जाए उसमें। तो अब ये कहते हैं ये इलाका ऐसा है कि जहाँ कहीं कहीं घर बने हैं लेकिन कहीं कहीं खाली प्लॉट्स भी हैं, और इनके घर का रास्ता है, नोज इट लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। तो व्हाट इज इसके कि एक टिपिकल वापसी जो कि हर वक्त होती है, उसमें ये जब चढ़ने लगे तो नहीं, जब लाइटें अपनी फ्लैश की तो एतराफ में जो खाली प्लॉट थे उस लाइट उस पूरे एरिया को इन्हें रोशन कर दिया उस रात के टाइम। उसको जब रोशन इन्होंने किया तो नजर आया कि कोई बुरके टाइप चीज पहनी हुई औरत थी, शायद आदमी, वो एकदम से बहुत ही स्पीड से उसने भागना शुरू किया और लिटरली कुछ उठा के इनकी विंडस्क्रीन की तरफ मारा, और वो मार के यानी फेंक के वो गायब हो गया। बकौल इनकी इतनी तक गाड़ी रोकी नहीं और वो चलते चले गए, और ये पूरा वो तमाशा देख के ये हैरान हो गए कि ये क्या था, क्या चीज खड़ी खड़ी हुई थी जो पूरे एरिया को जमीन में लाइट मार के हाई बीम करके रोशनी जब डाली तो ये ऐसा उछला, क्या था वो, क्या क्या कर रहा था। बहरहाल वो इनके आने से वहां से गायब हो गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंस्टेंस। और अब हम आगे बात करते हैं हमजा साहब की। और हमजा साहब बेसिकली बात बता रहे हैं हमें एक अपने घर की, के बेसिकली 2012 की बात है जब ये लोग शिफ्ट हुए थे अपने करंट या पता नहीं फॉर्मर घर में इन फेडरल भी एरिया। ऐसा पुराना अपार्टमेंट है, मतलब इट्स लाइक 70s का बना हुआ है, और मतलब तो इट्स ओके। और वहाँ शिफ्ट हो गए थे तो कहते हैं वैसे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, फिर एक 2012 में एक शादी थी जिसमें सारे घर वालों को जाना था इस्लामाबाद। तो ये खासा ये मूड में नहीं थे इस्लामाबाद जाने की, और उसकी वजह से और छुट्टी भी नहीं ऑफिस की ली इन्होंने। तो इवेंचुअली एवरीवन लेफ्ट एंड ही वाज होम अलोन। तो कहते ये हैं कि 2 दिन के बाद वीकेंड शुरू हो गया। जुम्मे की रात थी। बकौल इनके दोस्तों के साथ गुल कपाड़े मारने के लिए, या गल कपाड़े मारने के लिए, मतलब गुल कपाड़े उधर गल कपाड़े, गुल कपाड़े मारने के लिए इनके प्लान बन गए। और रात को 2-3 बजे तक इनके घर पे दोस्त बैठे रहे, गाने शाने सुनते रहे, पता नहीं क्या करते रहे। अब कहते हैं ये सब कुछ होने के बाद ये ड्राइंग रूम में ही थे, दोस्त चले गए 3 बजे। तो ये कंप्यूटर था उधर, उसको लगा के बैठ गए, कुछ देखने लगे, कुछ करने लगे। कहते हैं फिर जाहिर सी बात है सुबह ऑफिस गए थे और सब कुछ, तो ऐसी नींद आने लगी कि अब उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस सब छोड़ छाड़ के उसी सोफे पे बराबर में ड्राइंग रूम में ये लेट गए। थोड़ी देर में इनकी गर्मी से कहते हैं आंख खुल गई, शदीद गर्मी लग रही थी। तो कहते हैं कि जब उठे तो थोड़ी देर तक आंखें खोल के रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ हैं। देखा ये अपने बेड पर, अपने बेडरूम पे में लेटे हुए हैं, लाइट पंखे वहां के बंद हैं, और ये वहां लेटे हुए हैं। अब एकदम से इनको शॉक हुआ कि ये क्या हुआ, और उठ के ये गए देखने तो कंप्यूटर ऑन था, ड्राइंग रूम में लाइट वाइट पंखा चल रहा था, लेकिन ये वहां नहीं थे। तो सोचा यही कि नींद में उठ के इधर चला गया हूँ बेड पे लेटने, सोफे पे नींद, मतलब हुआ होगा कुछ, नींद नहीं आ रही होगी, लेटा नहीं जा रहा होगा। अब ये वो लाइटें कंप्यूटर बंद करके दोबारा अपने कमरे में लाइटें पंखे वो पंखे वंखे चला के आराम से बेड पे लेट गए। अब सो गए। अब कुछ देर में फिर अनकंफर्टेबल होने लगे तो इनकी आंख खुली तो ये बैल्कनी में थे, वहां लेटे हुए थे। वो देखने के बाद इनको एहसास हो गया कि
अब कुछ मामला गड़बड़ है। कहते हैं बस फजर होने का टाइम था तो ये बाहर निकल गए। तो देखा कि पार्क के बेसिकली देखा क्या, इनके घर के पास एक पार्क था, तो मोहल्ले के पार्क में जाके बैठ गए और तसल्ली हुई जब देखा कि पोस्ट फजर कुछ वहाँ इलाके के अंकल हजरात वहाँ पैदल चल रहे थे। वहाँ बैठ के नीचे सांस ली, सुकून। और फिर जब थोड़ा रोशनी हुई, टाइम गुजरा, तो अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाया, पूरा माजरा बताया और उसके साथ फिर घर गए। ये कहते हैं कि जब तक घर वाले वापस नहीं आए, ये दोस्त के साथ ही एक एक दो कोई एक दोस्त पकड़ के घर पे रखा हुआ था, और रात को सुलाते भी उसी को वहीं थे, अकेले ही नहीं रहते थे। ये आज भी इस घर में ये अकेले नहीं रहते। जब सब जा रहे होते हैं साथ चले जाते हैं, या कोई एक आध बंदा अगर पीछे होता है तब रुकते हैं, वरना अकेले ही नहीं रहते। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अच्छी बात है, आपको उसने एक लाइफ लेसन दिया कि ऊटपटांग हरकतें नहीं करनी चाहिए जब घर वाले ना हो घर पर। बहरहाल, हमारे दोस्त जिशान साहब लिखते हैं अपने एक दोस्त की कहानी, और ये कहते हैं कि इनके दोस्त बेसिकली पावर ग्रिड स्टेशन पे काम करते हैं, और टेक्निकल काम होता है इनका सारा। तो एक 66 केवी स्विच यार्ड होती है, उसके साथ एक बिल्डिंग होती है अटैच, जहाँ पे ये बैठते हैं। कहते हैं वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि रात की शिफ्ट में अजीब वहाँ हरकतें होती हैं। कभी आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे कि कोई हथौड़ियाँ मार रहा है स्टील पर, और सिमिलरली गेट बंद खोल हो रहे हैं, और स्विच यार्ड का जो गेट है जो बाहर उसकी एक जगह बनी हुई है, तो वहाँ अक्सर चहलकदमी की आवाज़ें आ रही होती हैं वहाँ से, और गेट बंद खोल हो रहा होता है, मतलब मार रहा होता है कोई, और इस तरह की जनरल आवाज़ें आती रहती हैं आस पड़ोस से। तो ये समझते थे ये कोई मजाक करता है इनके साथ, लेकिन इत्तेफाक निकला कि जितनी नाइट शिफ्ट में लोग होते हैं वो कहते हैं सब ने आवाज़ सुनी हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसी तरह का एक दिन था कि ये कहते हैं कि कोई फॉल्ट आ गया था, और जो इनका बेसिक ट्रांसफॉर्मर है जो, वो एक बहुत उसी कंपाउंड में एक बहुत बड़े प्लॉट में है, इसके एतराफ में काफ़ी ग्रीनरी है। तो वहाँ ये गए रात को टॉर्च वॉर्च लेके चेक करने, और फिर वापसी में जब ये जाने लगे तो इन्होंने देखा कि कोई साया, कोई चीज़ बड़ी स्पीड में स्विच यार्ड के अंदर एंटर हुई। ये उसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि नाइट शिफ्ट में ज़्यादा लोग वैसे भी अलाउड नहीं होते, और ये भी कौन आदमी इतना। अब ये जब उस एरिया में गए, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी लाइट्स वाइट्स होती हैं तो काफ़ी हैवीली लेट होता है, देखा कि बड़े मियाँ जिनकी कमर झुकी हुई है, और झुकी हुई कमर के बावजूद बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, मतलब चलते चले आ रहे हैं। तो ये उनको देखा देखी उनके पीछे आवाज़ें लगाते हुए गए, तो वो एक बड़े मियाँ कोने तक गए, और ये उस कोने तक उनके पीछे पहुंचे तो वो वहां से गायब हो गए। ये देख के शदीद डर गए और वापस अपनी बिल्डिंग में आ गए। अब कहते हैं कि सिमिलरली एक और इस सेटअप से थोड़ा सा दूर जगह है, 132 केवी का स्विच यार्ड, उसकी जो बिल्डिंग है अटैच, वो उस वक्त बन रही थी, तो रात में उस बिल्डिंग पे काम करना अलाउ नहीं था। तो गार्ड्स की ड्यूटी थी कि 6 बजे तक सारे अंदर जो बंदे लेबर काम कर रही है, तो एक एक करके सबको बाहर निकाल देना है, मतलब 6 बजे के बाद कोई वहां ना हो, तो जगह खाली रहती थी रात में खासकर। अभी कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता था, ये तो नाइट वाले थे, कि
रात में इनको जो बड़े ग्राइंडर जैसी मशीनें होती हैं, कटिंग डिस्क ग्राइंडर, उसकी आवाज आना शुरू हो गई उस बिल्डिंग में से। इन्होंने सोचा कि शायद कोई पीछे रह गया और वो काम कर रहा है। तो ये हैरत हुई इनको कि लेबर अलाउ कैसे है, तो इन्होंने गार्ड को कॉल की कि शायद कोई वहां रह गया, आवाज आ रही है। गार्ड ने इनको कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने सबको इनके खुद निकाला है बाहर, तो कैसे हो सकता है कोई अंदर। बहरहाल आवाज आ रही थी तो दोनों ने साथ जाके चेक करने का फैसला किया। कहती ये है कि जब ये उस बिल्डिंग में पहुंचे और आवाज आ रही है, और जब उस बिल्डिंग के अंदर गए इंस्पेक्शन मारने के लिए, जब लाइटिंग वाइटिंग मारी, वहां कोई नहीं था और आवाज भी बंद हो गई। और उसके बाद ये आराम से वापस जाके बैठ गए, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया वहां हो क्या रहा है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड भाई क्या करें, ऐसे ऐसे खाली प्लाट में तो कुछ ना कुछ, ऐसे जुनेद साहब ने अपनी वीडियो में कहा था, खाली प्लाट खाली मैदान, कुछ ना कुछ है। नहीं, हमारे दोस्त मंसूर साहब लिखते हैं हमें यूके से, और ये बेसिकली बताते हैं कि ये बात है 1983 या उसके आगे की, और ये इनके बचपन की बात है। ही वॉज यंग एट वेरी यंग एट द टाइम, नॉट यंग वेरी यंग। तो ये पिंडी में रहते थे उस वक्त। एंड इनके वालिद साहब बहुत अच्छे अमीर आदमी थे, फाइनेंशियली ये लोग बड़े वेल ऑफ थे। और कहते ये हैं कि इतने, मतलब इन लोगों ने इतने वेल ऑफ थे कि इन लोगों ने बाकायदा एक कोठी बड़ी खरीदी। अब शुरू शुरू में तो ये कहते हैं कोई मसला नहीं था, उधर जो था बिल्कुल एवरीथिंग वाज ए ओके। तो कुछ दिन गुजरे तो अजीब हरकतें शुरू हो गई। बकौल इनके के घर से बाहर जाओ तो वापस आओ तो चीजें हिली हुई होती थी, इधर का पलंग उधर हुआ होता था, कुर्सी इधर रखी हुई उधर हुई हुई थी, मतलब चीजें फर्नीचर आगे पीछे काफी आगे पीछे हुआ होता था, और ये बड़े अजीब सा मतलब होता था। अब वक्त गुजरता गया, चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं। वे कहते हैं कि ये लोग सारे कोर्ट यार्ड में बैठे हुए थे, ये इनके भाई बहन, लेकिन और कोर्ट यार्ड सहन होता है शायद, आई थिंक। तो उस बड़ा कोर्ट यार्ड था, तो अपनी वालदा के साथ भाई बहनों के साथ ये बैठे हुए थे। तो वहां बातें शातें जो चल रही थी, तो फिर ऐसी आवाजें लगी आने लगी घर में से, पत्थरों की बारिश हो रही है। सारे बच्चे अलर्ट हो गए, लेकिन घर वाले, वालदा ने कहा कि कुछ नहीं छोड़ो, और इग्नोर करवा दिया, जैसे कोई आवाज नहीं आ रही। अब वक्त गुजरता रहा, छोटी छोटी कुछ ना कुछ हरकतें बढ़ती रही। अब ये कह रहे हैं एक दिन ये बड़े शरारती थे, तो इनकी वालदा घर के काम कर रही थी, कुछ सफाई कर रही थी, कुछ कर रही थी, तो अपनी शरारत के चक्कर में इन्होंने लिक्विड सोप सारा गिरा दिया। अब अम्मा के डर से ये भागे और अपने कमरे में बेड के नीचे छुप गए। कहते हैं अंधेरे में मैं छुपा हूं, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक साइड पे मुझे कुछ बाल जैसा, कुछ फर जैसा चुभ रहा है। जब मुड़ के देखा तो देखते हैं कि इन्हीं के जितने साइज का एक रीच या रीच नुमा एक बेयर टाइप चीज इनके बराबर में, लेकिन इनको डर का एहसास उससे नहीं हुआ। तो जब ये वहां से निकल गए तो इस चीज का जिक्र अपनी वालदा से नहीं किया। बहरहाल कहते हैं कि
वक्त बढ़ता गया तो चीज़ें भी कॉम्प्लिकेट होती गईं। अब इन कह रहे हैं कि वालिद साहब जो कि काफ़ी सक्सेसफुल थे, अब काफ़ी प्रॉब्लम में आने लग गए फाइनेंशियली, और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लग गए। उसके बावजूद भी कोई स्पिरिचुअल या सुपरनैचुरल चीज़ के बारे में नहीं सोचा गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि इस घर में इनका एक छोटा भाई पैदा हुआ, जो कि फिर बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उसके जाने के बाद वालिद साहब ने कुछ साहिबान ईमान और इल्म को कांटेक्ट किया। तो वहां से फिर पूरा डिस्कशन हुआ। तो उन लोगों ने, उन इम्पेश इमाम साहब ने इनको एक तावीज़ दिया और इनको कहा कि अपने तकिए के नीचे रख के सोना इस पे और बावजू सोना। तो किया इन्होंने यही काम। कहते हैं जब सोए तो देखते हैं कि एक सफ़ेद बिल्ली इनके सामने आ गई और वो इनसे इंसानी जुबान में मुखातिब है, यानी बात कर रही है इंसान की तरह। अब ये उससे जब पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये मतलब मसला क्या है, ये सब कुछ, तो वो इनको कहती है कि अभी बता देते, तुम अपनी आंखों से खुद देख लो। तो कहते हैं कि ख्वाब में उनके वालिद साहब के पीछे से इनको कोई गर्दन से पकड़ता है और वो आसमानों की तरफ ले जाने लगता है। तो ये इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं कि घर अब ऊपर आसमान से नीचे की तरफ देख रहे हैं। कहते हैं जब वो ये देख रहे हैं तो फिर इमेज जो घर का है वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होके कब्रिस्तान का इमेज आया जाता है। जैसे कि पहले यहाँ कब्रिस्तान था और उसके ऊपर ये बनाया गया है। उसके साथ साथ फिर इनको नजर आने लगते हैं कि उस पूरे प्लॉट ऑफ लैंड पे जो कि जिस पे इनकी ये कोठी है, उस पे 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं है, इतने वहां जिन्नात है। और फिर उससे इनको पता चला कि वहां मुस्लिम जिन्नात भी हैं जो कि इनके हक में काम कर रहे हैं, अदरवाइज मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता था। उसके बाद ये जाग के फैसला करते हैं कि इनको ये घर छोड़ना है, बकौल इनके मंसूर साहब के कि बहुत मुश्किलों के बाद ये घर मतलब से जान छूटी। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन शेयरिंग विद अस दिस एक्सपीरियंस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त अक्षय की। अक्षय बताते हैं कि इनके अब्बा के नाना का ताल्लुक श्री गंगानगर से है, जो कि हारूनाबाद के बिल्कुल पैरेलल है। तो ये ज़मीनें इनकी मतलब प्री पार्टीशन या उस ज़माने की हैं, और मतलब ये बेसिकली इनकी जो नाना है, फादर के नाना, मतलब नाना ही बोल देता हूँ, वो एक फार्मर थे, उनकी ज़मीन थी, खेती बाड़ी करते थे, खेत था उनका। अब वक्त बंधा हुआ था पानी तोड़ने का और उस तरफ मोड़ने का और ये सब ज़मीन पे इरिगेशन करने का। तो रात के 2 बजे का इनका वक्त तय था जमीन की तरफ पानी लेके आने के लिए। तो इत्तेफाक है कि उस दिन इनको कोई मिला नहीं, मतलब लेबर या काम करने वाला नहीं मिला। अब इनकी जो जमीन है वो ऐसी थी कि जहां वो खत्म होती है तो वहां एक रोड है, पैरेलल ऐसे रोड जा रही, और उस रोड के बिल्कुल बराबर एक ट्रेन की पटरी है। जहां से ट्रेन गुजरती थी तो उससे गुजरने से उसके अंदाजा लगाया जाता था कि टाइम क्या है वहां पे, उस वक्त वक्त क्या हो रहा है। तो रात में एक ट्रेन गुजरती थी 2 बजे रात, उससे अंदाजा लगाया जाता था कि रात का पहर क्या है।
और इनकी टाइमिंग जो पानी देने की ज़मीन को थी वो भी इससे ही सेट थी कि रात की ट्रेन के हिसाब से फिर हम वहाँ जाएंगे और पानी अपनी ज़मीनों की तरफ मोड़ लेंगे। तो ये कहते हैं कि घर के 2-3 बच्चों को पकड़ के निकल पड़े कि भाई जाके ये काम करना है। तो कहते हैं कि भाई 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के फासले पे ट्रेन नजर आने लगी और आवाज भी आने लगी हॉर्न की और सब कुछ। तो ये खेतों में थे, अब वो उसको देख के अपनी मंद उस तरफ जाने लगी आहिस्ता आहिस्ता करके कि जब तक ये क्रॉस करेगी उस तक हम आराम आराम से जाके अपना काम शुरू करेंगे। अब ट्रेन पे नजर है और थोड़ी देर के बाद देखा कि मतलब किलोमीटर का फासला रह गया होगा। तो अब वो दूर से जो ट्रेन लग रही थी और उसकी आवाज दूर से ट्रेन की आ रही थी, तो अब वो तो एक गाड़ी या जीप जैसी कोई चीज आ रही है लाइट खोल के, आवाज उसकी भी चेंज हो चुकी। अब हैरत से उसको ये देखते रहे और वही जीप उस घुप अंधेरे में जब आगे बढ़ती गई, जब 100 मीटर या 200 मीटर का फासला रह गया तो देखा एक आदमी चलता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में एक लालटेन है। ये देख के नाना जी जो थे वो रुक गए, तो सबको रोक के उसको ऑब्जर्व करने लगे। तो वो जो आदमी था लालटेन के साथ जो इतनी दूर से चलता हुआ आ रहा था, वो इनकी जमीन की बाउंड्री पे आके खड़ा हो गया, समझ ले रोड के ऊपर वो खड़ा होके बस रोशनी उसकी लालटेन से वो खड़ा हुआ। ये देख के नाना जी को फीलिंग आई कि ये मामला कुछ गड़बड़ है और वो समझे कि ये कोई हो सकता है, कोई आत्मा हो या कोई भूत हो या कोई जिन हो या कुछ चीज हो, और मे बी इसका मुझसे कोई ताल्लुक है, जमीन से कोई ताल्लुक है जो यहाँ खड़ी हुई। ने बच्चों को बोला यहीं खड़े रहो, हिलना नहीं, और ये लालटेन निकाल के उसकी तरफ चलने लगे। क्योंकि ये कहते हैं कि जो ये नाना जी थे काफी वेल बिल्ट, लंबे चौड़े, थोड़े से दबंग किस्म के आदमी थे जिनको डर वर लगता नहीं था और काफी मतलब जोरदार किस्म की पर्सनैलिटी थी उनकी। तो ये अब उसकी तरफ चलते हुए जा रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, क्या हो, क्या करना चाहते हो, यहाँ क्या क्यों आए हो। अब ये उसको आवाजें लगाते हुए उस बंदे की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और कहते हैं जब उस बंदे के आमने सामने चले गए तो वो बंदा गायब हो गया। वो बंदा गायब हो गया, नाना जी वापस आ गए। कहते हैं उस दिन के बाद से कुछ अजीब इलॉजिकल किस्म की बातें करने वो लग गए, और वो जो उनकी अजीब बातें करने का तरीका था वो बढ़ता गया और वो साल 2 साल में चल बसे, उनकी डेथ हो गई। और बाकी लोगों का यही कहना है कि रीजन ऑफ दैट दैट वाज वो शख्स जो आया था, वेदर वो शख्स था भी कि नहीं। और ऐसी चीज जब हुई थी तो बस क्या कहा जाए, बेहतर रहता कि जब देख ही लिया था कि वो मामला कुछ और है तो दूर ही रहना चाहिए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और वाकई इट मस्ट बी अ रियली स्पूकी एनवायरनमेंट जब रात में ये देखा होगा। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं विद आवर फ्रेंड कॉल्ड मिस आर। तो ये बताती हैं कि ये मुंबई के एक ऐसे कंपाउंड में, एक ऐसे मकान में रहती हैं जिसमें मतलब बड़ा सा लॉन वगैरह है, जो कि बहुत रेयर चीज हो गई अब। तो ये कहते हैं ये जो लैंड है बेसिकली, ये जो घर था, ये प्लॉट था, ये प्री पार्टीशन जमाने से इनके पास।
और ये ऐसी जगह है जहाँ इनके ग्रैंडफादर और उसके बाद मदर, उसके बाद ये, मतलब सब लोग एक चलती चली आ रही है पूरी। और 60+ ईयर्स से ये मतलब जगह इनके पास है। ये इनकी वालदा भी यहाँ पैदा हुई, इनकी खालाएं वगैरह वगैरह, माम वगैरह, ये खुद, एंड सो ऑन। अब ये कहती हैं कि ये इनके जो मकान था उसके बराबर में एक कॉमन वॉल थी विद अनदर सिमिलर हाउस, जो कि इनकी एक सिमिलर फैमिली जो पहले से रह रही थी, उनकी भी जनरेशन दर जनरेशन इनसे दोस्ती थी, फैमिली फ्रेंड्स थे वो। इनकी वालदा की भी उनके यहाँ के लोगों से अच्छी दोस्ती थी। और सिमिलरली मिस आर की वहाँ एक सेम एज ग्रुप ऑलमोस्ट की फ्रेंड थी, वो क्या मिस के कह लें। तो 19-20 का एजेस में फर्क था, यानी कि ये 15 की तो वो 16 की। तो अब ये वो दो लड़कियां, और मिस आर के एक छोटा भाई भी था जो कि 2 साल उनसे छोटा था। कहती हैं कंपाउंड में ये दो लड़कियां साथ साथ हर वक्त होती थी, और लिटरली मतलब स्कूल के बाद या जो भी चीज़ के बाद शाम तक या रात तक कंपाउंड में साथ 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 साथ। और ऐसी दोस्ती थी, कभी वो इनके घर पे पड़ी हुई है, ये उसके घर पे पड़ी हुई है, मतलब कोई इशू ही नहीं है ना। फैमिली फ्रेंड्स और इस तरह का सिलसिला था, बहुत क्लोज निट हिसाब किताब होता था। अब ये कहती हैं कि ये एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो के की फैमिली है, ये क्राइसिस से गुजरना शुरू हुई। और फैसला ये हुआ कि कोई बंटवारा या इस तरह का कुछ सिलसिला था कि वो और उनकी वालदा जो वहां रहती थी, दे हैव टू मूव आउट, शिफ्ट समवेयर एल्स। ये सुनने के बाद ये तो बिल्कुल ही तबाह हो गई। मतलब उनकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जो शुरू से साथ है, जो मतलब समझ लें किंडरगार्टन या उससे साथ है, वो अलग हो रही है। और ये बात है उस वक्त की जब ये 15 साल की हैं और वो 16 साल की थी, तो एक अजीब माहौल क्रिएट हो गया और बड़ी परेशानी। और ये कि एक बाकायदा इन लोगों ने जाके कन्विंस करने की, वो के ग्रैंडफादर का घर था तो उनको कोशिश की कि इसको छोड़ दें, इनकी वालदा जा रही तो कम से कम जब तक ये पढ़ाई ना पूरी हो जाए इसकी, तो इसको तो यहाँ रहने दें और सब कुछ। लेकिन बहरहाल बच्चों की बातें कौन सुनता है। तो इसी तरीके से अब एक वक्त समझ में आ गया कि बस अन करीब ये यहाँ से जाने वाली। तो अब ये वक्त और कीमती हो गया और ये दोनों लड़कियां ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ गुजारने लगी। हत्ता कि घर वालों को बुलाना पड़ता था तो ये घर जाती थी, वरना ये साथ 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 होती। अब ये तो मामला चल ही रहा था। और ये कहती हैं कि एक दिन इनके छोटे भाई भी इनके साथ थे, और मगरिब के बाद का या इवनिंग टाइम था, ये तीनों साथ थे और के कंपाउंड के अंदर थे, के घर के कंपाउंड के अंदर। तो एकदम से तीनों बातें करते हुए, खेल कूद करते हुए चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। इवन कंपाउंड के बाहर की आवाजें भी बड़ी हल्की हो गई। के छोटे वो आर के जो छोटे भाई जो इनके साथ थे, सॉरी के का बना दिया था मैंने, मिस आर के छोटे भाई, ये दोनों के कंपाउंड में खड़े हुए जिस, और ये बताता मैं चलूं, दोनों की कॉमन वॉल होने की वजह से ऐसे ऐसे बिल्डिंगें आमने सामने थी। तो मतलब यहाँ खड़े होके आपको वहां की बैल्कनी और ये नजर आ रहा है, तो यहाँ से वहां नजर आता था। तो ये अपने घर की बैल्कनी की तरफ पॉइंट करके इनका छोटा भाई कहती है वो देखो, कहता है वो देखो। अब दोनों लड़कियां उसके साथ
उस बैल्कनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा एक ट्रांस में चले गए, एक हैंग हो गए, एक तरीके से फ्रीज हो गए। था कुछ भी नहीं, लेकिन एक सन्नाटा और एक वो करके उसको देख रहे हैं, और बस उसने इशारा किया, बस देख रहे हैं। वहां कुछ भी नहीं है, खरीब बैल्कनी है। तो वो टेरेस देखते देखते ये वापस एक मिनट में या सवा आधे मिनट में वापस होश में। कह रहे कुछ ऐसी फीलिंग आई उस दिन कि सब अपने अपने घर चले गए। लेट्स जस्ट कॉल इट अ डे। और क्योंकि ये अपने भाई को पकड़ के अपने घर चली गई, और ये तो थी अपने घर में, तो वो चली गई। कहते कोई ऐसी कोई खास सिचुएशन थी नहीं। दिन गुजरा, रात हुई। अब सिलसिला यूं था कि जो हमारी लिखने वाली हैं, वो और उनके भाई एक ही बेडरूम में सोते थे, मतलब साइड 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 बेड्स थे। और उस इनके बेड के सामने एक खिड़की थी, खिड़की से नजर आता था इनकी दोस्त के का घर, खासकर उसका सेकंड फ्लोर, जो बकौल इनके डिस्प्यूट की वजह से कभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बगैर दरवाजे खिड़कियों के एक धड़ था और बना हुआ था। तो ये कहती हैं कि जब ये लेटने लगी तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको नजर आता था कि उसमें काफी मूवमेंट हो रही है। नजर नहीं आ रहा कौन है, कुछ अजीब साए जो है मूव कर रहे हैं उसमें, कि ओपन खिड़कियों से और दरवाजों से नजर आ रहा। अब ये देखते देखते ये सो गई, क्योंकि इन्होंने अपने जहन से निकाल दिया कुछ अजीब सी बात है, होगा कोई घर वाला या कुछ होगा, किसी चक्कर में कुछ कर रहे होंगे ऊपर, और बस छोड़ दी। कहती हैं सो गई इस नींद में, फिर नींद से जब सोई तो इन्होंने ख्वाब देखना शुरू किया। इनने ख्वाब में क्या देखा कि ये अपने आप को देख रही है, यानी कि ये कमरे की किसी कोने पे खड़ी है। एक बेड है, उसके सामने खिड़की से रोशनी अंदर बाहर से आ रही है, और ये उस पर लेटी हुई है, यानी ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। ये अपने आप को सोते हुए देख रही है ख्वाब में। ये इस सेटिंग के अंदर एकदम से इनकी नजर पड़ती है, तो कमरे की एक तरफ से एक औरत एंटर होती है, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, बाल उसके खुले हुए हैं सीधे, और ज्वेलरी पहनी हुई है अच्छी खासी, मतलब गोल्ड से भरी हुई। वो आती है, इनको खड़े होकर देखना शुरू कर देती है, और कहती है पूरा ख्वाब यही था। जब इनकी आंख खुलती है हड़बड़ा के, तो काफी फ्रीक आउट हुई होती है, और जाके अपनी वालदा को बताती हैं कि मैंने ये देखा, और मतलब देख बताया नहीं एग्जैक्टली क्या देखा, लेकिन कि मैंने बुरा ख्वाब देखा। अब इनकी हिस्ट्री ऐसी रही थी कि जब ये 7-8 साल की थी तब भी ये सोते में से डर जाती थी, इनको बुरे सपने आते थे। तो इनकी ग्रैंड मदर भी कुछ ना कुछ इनके लिए करती रहती थी, कभी कुछ कर देती थी। तो इनकी वालदा वैसी मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड था ऐसा इनका, कि जब इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मुझे बुरा ख्वाब आया था मुझे रात में और मैं डर गई हूँ, तो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया। और थोड़ा सा इनको दिलासा दिया, हाँ खैर कुछ नहीं होता है, ये पहले भी आते थे, और ये वो करके बात सुनी अनसुनी कर दी। अब ये कहती हैं कि ये देखने के बाद ये हिल तो गई, लेकिन अब नेक्स्ट नाइट जब ये सोई तो फिर सेम ख्वाब आ गया। फिर देख रही हैं कि ये सो रही हैं, और वो औरत आई, वो खड़े होकर इनको देख रही है। लेकिन फर्क ये है कि अब कह रहे हैं वक्त के साथ साथ अब उसकी शक्ल वकल नजर आ रही है, और वो बिल्कुल इमोशनलेस प्लेन शक्ल में इनको
घूर रही है और कह रहे बस यही ख्वाब है कि वो सो रही, वो पूरी रात इनको सिर्फ एक ही एंगल में खड़े होकर देख रही है। अब ये कहती हैं कि सीरियस इस बात को कोई वैसे ही नहीं ले रहा था, ट्रैक रिकॉर्ड इनका ऐसा था कि कई साल इनको वैसी नाइट में आते थे। तो एक आदत सी बनी गई, क्योंकि वो और कुछ खास कर भी नहीं रही थी ख्वाब में, तो ये रेगुलर चीज हो गई थी कि सोती थी और ये होता था, ये देखती थी। अब वक्त गुजरता गया, इनकी दोस्त कंपाउंड छोड़ के चली गई, बड़ा रोनाया गाया दोनों ने, लेकिन मोबाइल पर एक दूसरे से बातचीत जारी रही। सॉरी। बातचीत इनकी मोबाइल पर जारी रही। तो ये ख्वाब का तस्करा इन्होंने किसी से नहीं किया। थोड़ा एम्बेरस भी फील कर रही थी, क्योंकि इनके साथ ये अक्सर प्रॉब्लम रही। तो कहती हैं कि लाइफ वेंट ऑन। अब ये बातें कर रही हैं कि मैं ये कपड़े लूं, मैं ये करूं, ये फलाना लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट है। क्योंकि ये पास करके 11वीं जमात में जा चुकी थी, ये सारी बातें शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये सब एक तरफ था, और रात को सोते हुए, सोने से खास इनको खौफ आता था उसे रेगुलर ख्वाब की वजह से। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो एक ही था, लेकिन उसमें कुछ कुछ कभी कभी फर्क होता था। जैसे वो कभी औरत गुस्से से इनको देख रही होती थी, कभी वो औरत इनके बेड बराबर में बैठ जाती थी और देखती। कॉमन चीज ये थी कि वो आती थी और इनको देखती रहती थी। अब कह रहे हैं जी, वक्त गुजरता गया, फिर 16वीं इनकी सालगिरह से कुछ दिन पहले कोई शादी थी दिल्ली में। इनके घर वाले इनको जबरदस्ती ले गए, ये सड़ गई इस बात से, इनको नहीं जाना था। तो वहां ले गई, और फिर वहां पे जब सोने वाली सेटिंग हुई तो सारे गद्दे एक हॉल में पड़ गए, और इनका गद्दा एक बहुत बड़ी फ्रेंच विंडो के सामने। इनकी तो हवा निकल गई कि आज तो अगर मैं यहाँ सोई तो ये पता नहीं ख्वाब में, मतलब मेरे साथ क्या करेगी, जगह भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सो गई। और सोने के बाद इनको वो ख्वाब ही नहीं आया, ये वॉज नो नाइटमेयर। अब ये सुबह उठी तो ये हैरान, ये हुआ क्या मेरे साथ। और इसी तरीके से ये जब कह रही हैं कि 16 साल की हुई और सब कुछ हो गया, तो इनको ये ख्वाब आने बंद हो गए। इस बात को मतलब 2 साल गुजर गए, जहन से निकल गई। अब ये कहती हैं कि जो इनकी दोस्त थी कंपाउंड वाली, उससे तो इनकी और मतलब बातचीत रहती थी, और इनका कॉलेज भी शायद उसके करीब शिफ्ट हो रहा था, तो मुलाकातें उससे बढ़ रही थी। फिर अब कंपाउंड में एक और लड़की से इनकी दोस्ती हो गई थी। तो अब ये था कि वो उसके साथ कंपाउंड में घूमती रहती थी, लेकिन उसके साथ भी लगी रहती थी, तो एक सर्कल बन गया था 3 लड़कियों का आपस में। तो आपस में तीनों बातें बातें करते रहते थे। अच्छा सेटअप चल रहा था। अब ये बकौल इनके 2 साल गुजर गए, 18 साल की हो गई। अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, इनको नकाब आते थे, ना कोई मसला आता था। कि एक रात ये शाम को निकली हुई थी अपनी दोस्त, जो मोहल्लेदार थी इनकी नई, तो उससे ये बात कर रही थी, और तो उसने इनको कोई डरावनी कहानी सुना दी। तो इसने इनको फौरन कहा कि 1 मिनट, मैं तुम्हें एक ऐसा वाक्य बताती हूँ जिससे वो ये टॉप अप करती हूँ तुम्हारी स्टोरी को।
उतनी देर में इनकी जो दोस्त के थी उनकी कॉल आ गई, तो इन्होंने उठाया और फिर स्पीकर पे ले लिया कि अच्छा टाइम पे तुमने कॉल किया, हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो मैं अभी एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि मैंने किसी को बताई नहीं। अब जब तस्करा शुरू हुआ तो उसने सबसे पहली बात की कि तुम्हें याद है वो दिन जब मेरे भाई ने खाली बैल्कनी की तरफ इशारा किया था और बोला था वो देखो। तो वो आगे से बस चुप हो गई, उसको कुछ बोला नहीं। जब आगे कंटिन्यू किया कि उस रात मैंने ख्वाब में एक औरत देखी। जब इसने बोला कि मैंने एक औरत देखी, तो फोन पे से इनकी दोस्त के ने जवाब दिया, उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। ये बोली है, तुम्हें कैसे पता? फिर उसने मजीद बताया उसके ऐसे बाल थे, उसके ऊपर इतना सोना था कि मतलब ऐसा लग रहा था शी वाज गोल्ड। ये तो शौक में चली गई। इनकी जो पड़ोसन दोस्त थी वो देख के इनको हैरान कि इनका मुंह सफेद पड़ गया। फिर उन्होंने फर्दर बताया कि वो आपके बेड के पास आके खड़े होके सिर्फ आपको देखती है। ये तो फुटपाथ भी बैठ गई हो गई। तो जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो जो उनकी दोस्त के थी उन्होंने उसको कॉल की सिर्फ ये बताने के लिए कि 2 साल हो गए हैं, मुझे ये ख्वाब नहीं आया, लेकिन जब तुमने ये बात करना शुरू की तो मेरा एहसास हुआ कि मैं तो समझ रही थी कि मेरे साथ हो रही है तो तुम्हारे साथ भी हो रहा था। तो इनको एहसास हुआ कि उस दिन जब भाई ने उस बैल्कनी की तरफ इशारा किया था तो भाई को तो कुछ नजर आ रहा था जो हमने बच्चा समझ के छोड़ दिया, लेकिन वहां कुछ था जिसने इनको ख्वाब में आके अच्छी तरीके से उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई, लेकिन शायद उसने उसका इरादा बदल किया और उसने इनको छोड़ दिया। तो ये बहरहाल इनकी कहानी थी जो कि उस वक्त सुन के इनकी पड़ोसन भाग गई थी वापस घर। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड मिस आर, एंड आई होप ऑल इज वेल। क्रीपी इजंट इट? बहरहाल आगे बात करते हैं फैसल साहब की। फैसल साहब जो हैं हमको लिखते हैं यूके से, और बेसिकली ये 6 साल पुरानी बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये अपने पार्टनर के साथ स्पेन गए हुए थे। कुछ दिन इनके मैड्रिड में थे, फिर कुछ दिन इनके बार्सिलोना में थे। बार्सिलोना में ये कहते हैं कि होटल के पास एक कॉफी शॉप थी जो कि इनकी स्पॉट बन गई थी, वहीं पे जाके रोज कॉफी पिया करते थे। तो 2-4 दिन का ही तो स्टे था इनका, तो आखिरी दिन ये वहाँ कॉफी पी रहे होते हैं तो कहती हैं नोटिस करते हैं कि एक छोटा सा प्रोसेशन की तरह कुछ लोग, लड़के लड़कियां कुछ लोग आते हैं और एक घर के पास फूल और मोमबत्ती हाथ में लिए पहुंच के वो रख रहे हैं। तो उनको देख के अजीब लगता है, ये क्या है। तो ये मैनेजर को बुलाते हैं और उससे अच्छी बातचीत हो चुकी होती है अब तक, तो पूछते कि ये क्या है, ये क्या स्टोरी है। तो मैनेजर बताता है कि ये बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है उस घर की। ये फिर पूछते हैं कि मतलब ये क्या मतलब क्या सिलसिला ये है। तो कहते हैं कि जी इस घर में एक औरत रहती थी, उसके 2 छोटे बेटे और एक बड़ी लड़की 17 साल की रहा करती थी। तो उसका जो शौहर था वो किसी वजह से वक्त से पहले इंतकाल कर गया जब लड़की 17 साल की थी। वो लड़की जाहिर सी बात है वालिदों से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, तो वो एक शदीद डिप्रेशन में थी और हर वक्त याद करती थी उनको। वालदा ज़्यादा काम करने लग गई थी 3 बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, टाइम भी नहीं दे पाती थी, तो बहुत मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया 17 साल वाली लड़की को
कि एक चीज होती है वीजी बोर्ड, ऊजा बोर्ड भी कहते हैं आप लोग। तो उस वीजी बोर्ड को आप यूज करके अपने फादर से अगर बात करना चाहें कर सकती है। अब वो किसी ने किस बहाने से या किस वजह से कहा वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन वो चीज ऐसे उसके दिल में बैठ गई कि उसने कहा बस मुझे अब यही करना है। अब किसी दिन बोर्ड खरीद के रख लिया अपने पास, और दोस्तों में बातें चलना शुरू हो गई कि एक दिन कोई दोस्त का घर खाली था, घर वाले गए हुए थे, तो लड़कियां वहां बैठ गई, जमा हो गई। एक खाली ऐसा कमरा सेलेक्ट किया जहाँ शोर बाहर से बहुत कम आ रहा था, और बोर्ड सेटअप करके एतराफ पे हर तरफ मोमबत्तियां जलाई, बीच में जला के साइड पे ये अमल शुरू कर दिया। अब जो लिया नाम की लड़की थी वो तो 10 मिनट तक तो कुछ भी नहीं हुआ, कोशिशें करते रहे अलग अलग, कि एकदम से सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और एक रह गई। एक मतलब ऐसा इशारा आया जैसे कि कोई चीज आई है, कुछ आया है, और उसने अच्छी खासी प्रेजेंस अपनी शो की। तो एक लड़की उनमें से उठ के डर के भाग गई वहां से, जब उस अमल के दरमियान से उठी और भाग गई। अब लिया साहिबा वो ऐसी बात है, वो इमोशनली फ्यूल्ड अपने वालिद से बात करने के लिए ये उस पर लगी नहीं, वो अमल करती रहीं, सवालात और ये सब कुछ होता रहा कि कुछ अजीब हालात या कुछ अजीब प्रेजेंस वहां पे माहौल क्रिएट हुआ, और वो एक तरीके से बेहोश हो गई खुद से। वो बेहोश होकर गिरी, और लोगों ने उनके एतराफ में जो इक्का दुक्का लड़कियां थी उन्होंने नोटिस किया कि कोई धुआं सा है, हल्का डार्क, वो उसकी एकदम से नाक में चला गया, कहीं से धुआं आया और वो नाक में उसकी चला गया लिया की। और उसको होश में लाया गया और अपने अपने घर गए, और इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया किसी ने, और किसी को बताया भी नहीं कि हमने ऐसा कुछ किया। अब दो एक दो दिन तो ऐसे ही गुजर गए सुकून में। अब एक दो दिन के बाद लिया की तबीयत थोड़ी खराब सी रहने लगी, एंग्जाइटी बहुत फील होती, तबीयत अजीब रहती। अब ये तो चलता रहा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ अब उसको ऐसा फील होने लगा कि कोई उसको देख रहा है। हमेशा ऐसी फीलिंग रहती कि कोई उसको देख रहा है। अब अगर वो किसी कमरे से गुजर रही है जहां पर्दा हो तो ऐसा लगेगा पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। ऐसा कमरा हो जिसमें कोई दरवाजा हो तो ऐसा लगे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। ऐसी बेड पे अपने लेटे तो लगे कि बेड के नीचे कोई लेटा हुआ। ये नौबत आ गई कि मतलब हर वक्त अब खौफ से महसूस होने लगा। मतलब थोड़ी सी सीधे देखते भी आंख के कोने से भी कोई चीज नजर आ रही तो वहां कुछ नजर आया, उधर देखो कुछ नहीं, लेकिन वहां कुछ ऐसे देखते हो तो कुछ है। वो मेंटली अजीब, मतलब घबराई भी डरी भी रहने लगी। उसने अपने भाइयों के कमरे में शिफ्ट करके छोटे भाइयों के कमरे में सोना शुरू कर दिया। उसने ये सब कुछ अपनी वालदा को बताने की कोशिश की, लेकिन एक तो वालदा हमेशा ऊपर ओवरवर्कड बिकॉज ऑफ द होल सिनेरियो, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक तरीके से सुना अनसुना कर दिया कि शायद ये अटेंशन ग्रैबिंग है, या एंजाइटी है, या डिप्रेशन है, या ऐसा कुछ सोच के इग्नोर कर दिया। अब ये कहती हैं कि वक्त गुजरते के साथ
इनको अब घर में कहीं कहीं धुआं धुआं सा नजर आने लग गया। अब धुआं जो था वो अब एक इंसानी धड़ में नजर आने लग गया। फिर कुछ वक्त के बाद वो एक अजीब, उस धुएं के अंदर से बने हुए हेवले और दियो नजर आना शुरू हो गए। अब हालत इतनी खराब कि अब वाकई अकेला उसने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ने, मतलब रहने दिया, और हमेशा घर में साथ साथ और रात में भी साथ साथ सोते। तो ये सिचुएशन मतलब हो गई कि अब अकेले किसी को भी नहीं रहने देना है घर में। अब ये कहती हैं कि एक रात ये कमरे में सो रही थी वही भाइयों के साथ, और रोने की आवाज से इनकी आंख खुली। तो जो रोने की आवाज से आंख खुली, देखा कि इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कोने में छोटा भाई खड़ा हुआ है, कोने में खड़ा हुआ कमरे के। पूछगछ जब हुई तो उसने रोते हुए इशारा किया बेड की तरफ। उसने जब अपने बेड की तरफ इशारा किया तो उन्होंने जाके बेड को देखा तो बाकायदा वो एक तरफ से ऐसा दबा हुआ इंप्रेशन पड़ा हुआ जैसे उस पे कोई लेटा हुआ है। अब ये तो समझ रहे, अब ये तो ऐसा हो गया कि अब ये तो बर्दाश्त से इनके बाहर हो गया। और अब साइकोलॉजिकली इनकी जो ताकत थी, जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, जान थी, वो खत्म हो गई और अब ये चीज उन पे हावी होने लग गई। बकौल इनकी इनकी तबीयत मजीद, अब पहले तो ऐसा होता था ना जैसे कि मतली सी या थोड़ी सी घबराहट, अब बाकायदा खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, सूख के कांटा हो गई, ये हाल हो गया कि मतलब अब नॉर्मल घर में इधर उधर गुजारा मुश्किल होता जा रहा। और इनकी वालदा शदीद परेशान, अब इनको लिए लिए हर जगह जा रही हैं, हर डॉक्टर को दिखा रही हैं, साइकोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं, लेकिन वही बातें हैं कि उसको आदमी, उसको दियो नजर आ रहे हैं, उसको अजीब खौफनाक किस्म के लोग। एक आदमी है जो कि अंधेरों में खड़ा हुआ है, पर्दों के पीछे से देख खड़ा हुआ है, मतलब उसकी मुस्तकिल प्रेजेंस, ये सब चीजें, लेकिन हल ना निकल सका हर किस्म के इलाज के बावजूद। अब ये कहते हैं कि ये सब होने के बाद एक दिन इनके घर वाले इनके कमरे में जब गए तो लिया साहिबा का की डेथ हो चुकी थी। उनकी गर्दन टूटी हुई थी और उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे, जिससे ये लगा कि बाकायदा किसी ने मोड़े हैं पकड़ के ऐसी जान से कि वहां की हड्डियां ही टूट गई। इनके इंतकाल के बावजूद उस घर में इन लोगों ने कुछ अरसा गुजारा, लेकिन बकौल वहां के लोगों के कुछ ऐसी हरकतें हुई कि ये घर फौरन छोड़ के वो माँ अपनी दो बच्चों, जिंदा लड़कों के लेके वहां से फरार हो गई। तो वो जो छोटा सा चंद लोगों का प्रोसेशन जो आया था वो फूल वगैरह डालने, वो लिया के लिए रख के जाता है उस तारीख को, शायद जिस दिन ये मरी है, उसकी याद में कि वो किस तकलीफ से गुजरी। तो वो लोग थे जो कि मैनेजर बता रहा था कि जो आए हुए हैं उस घर पे। ये बताते हैं कि ये उनका लास्ट डे था, तो ये सुन के ये सीधा वापस आ गए यूके, और इन्होंने बोला बस सही है, काफी है, इनको इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना। तो ये था जी आज का हमारा सेशन। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड स्टोरीज भेजते रहें मुझे, ईमेल करते रहें मुझे।
और ये हम सिलसिला चलाते रहेंगे। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। वो आप मुझे भले इंस्टाग्राम पे लिख दें, ट्विटर पे लिख दें, या फेसबुक पेज पे लिख दें, वो कुछ मसला नहीं है। लेकिन स्टोरियां ईमेल करते रहें और ये वीडियोस चलती रहेंगी। दैट इज इट फॉर episode 65. See you next time.